दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं परंगता परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्वलं तस्य दादुजीवन्दनं। जय गुरुदेव भगवान की जय, निरंजन निराकार की जय। सत्यराम। गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम करते हुए गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा में हम आज आगे बढ़ते हैं। दादू जी महाराज और अकबर बादशाह का सत्संग कथा अब चल रही है। इस कथा में 9वां दिन दादू जी महाराज का सत्संग नहीं हो पाया। उस समय मुल्ला काजियों को भड़काने से दादू जी महाराज और अकबर बादशाह का सत्संग नहीं हुआ। 9वां दिन समाप्त हो गया। मुल्ला काजियों ने गुरुदेव दादू जी के खिलाफ अकबर बादशाह को भड़का दिया कि आपने परीक्षा नहीं ली और कुछ देखा भी नहीं और दादू जी को सिरमौर बना लिया, दादू जी महाराज को महान बना लिया। दादू जी तो ढोंगी है, पाखंडी है, वह अपना चमत्कार दिखा रहा है और अपने को आपको अपने वश में कर रहा है। आप अपने तेजोमयी तख्त पर बैठकर दादू जी की परीक्षा ले और दादू जी से वार्तालाप करें, तब देखे कि आपके तेजोमयी तख्त का प्रभाव उस पर किसी का भी जोर नहीं चलता। उसके 24 वीर उसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार मुल्ला काजियों ने गुरुदेव दादू जी के खिलाफ बादशाह अकबर को भड़का दिया। बादशाह अकबर ने संदेश दिया कि प्रातः सभी लोग अपने अपने आसन पर आकर समय से बैठ जाए, जिससे दादू जी और दादू जी के शिष्यों को बैठने के लिए जगह ना हो। ऐसा षड्यंत्र रचा गया जिससे दादू जी का ज़्यादा से ज़्यादा अपमान हो। इस प्रकार की योजना बनाई गई और इसी प्रकार 9वां दिन समाप्त हो गया। 10वां दिन जब प्रातः हुआ तब तुलसी ब्राह्मण गुरुदेव दादू जी से मिलने आया और दादू जी महाराज के सामने आकर उन्हें प्रणाम करके बोला कि महाराज, बादशाह अकबर आपसे बहुत रुष्ट है, आपने बादशाह के मुताबिक बात नहीं करी। आज बादशाह आपसे ज़्यादा ही कुपित है, आप उसका रुख रख के ही उससे बात करते तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। इस प्रकार तुलसी ब्राह्मण ने गुरुदेव दादू जी महाराज से आकर वार्तालाप की, चर्चा करी। तब उसके मन में एक ही था कि कहीं जिस प्रकार गुरुदेव दादू जी माने और गुरुदेव माधव दास जी को आज्ञा दे दे कि आप अपने घर चले जाइए, जिससे उसके बेटी का घर बच जाए। माधव दास जी तुलसी ब्राह्मण के दामाद थे, इसीलिए वो गुरुदेव दादू जी महाराज से चिढ़ते थे क्योंकि उसकी बेटी का घर बिगड़ रहा था। पर दादू जी महाराज उसकी बातों से तन भी विचलित नहीं हुए, राजा का खौफ नहीं आया और तुलसी ब्राह्मण को एक पद में समझाया उन्हें, ऐसो राजा से हूँ ताही और अनेक सब लागे जाही। गुरुदेव दादू जी महाराज दादू वाणी पर संख्या 391 में ये पद गुरुदेव दादू जी का है, जिन्होंने अपने मुख से गा के सुनाया। दादू जी महाराज इस पद के माध्यम से तुलसी भाराम के समझाते हैं कि ऐसे राजा की मैं समीपता का सेवन करता हूँ जिसकी सेवा में अनेक राजा लगे रहते हैं और जिसने त्रिलोक को रचा है और वो संसार के रच कर उसका उद्धार करता है, उसका पालन करता है, उसे चलाता है। मैं उस राजा के समीप हूँ, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं और हम उस प्रभु की सेवा भक्ति में रहते हैं, हमें किसी चीज़ का डर नहीं। इस प्रकार जब गुरुदेव दादू जी महाराज ने तुलसी ब्राह्मण को कहा तब तुलसी ब्राह्मण लौट आया और सभा में आकर अपने षड्यंत्र की योजना मुल्ला काजियों के साथ बनाने लगा। इधर निमेर समय पर दरबार पूर्ण रूप से भर गया क्योंकि बादशाह का आदेश था
और बादशाह ने फिर बीरबल को बुलाकर कहा कि शीघ्र जाओ और दादू जी महाराज को बुला के लाओ। तब बीरबल बादशाह के आदेश से बागीचे में गया और गुरुदेव दादू जी महाराज से बादशाह का संदेश सुनाया और कहा कि बादशाह आपको बुला रहे हैं। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, आप चलिए, हम आते हैं। गुरुदेव दादू जी ने प्रभु का ध्यान लगाया और सारी बातें जान ली। जब बीरबल बादशाह के संदेश के लेकर चला गया और बादशाह से कहा गुरुदेव दादू जी आ रहे हैं। अब पूरा सभा खचाखच भरी हुई थी, पैर रखने की भी जगह नहीं थी, संतों के लिए आसन नहीं दिया गया। इस प्रकार का अपमान जनित घटना घटने वाली थी, पर गुरुदेव दादू जी महाराज ने तो कुछ और ही सोच रखा था। परमात्मा का ध्यान लगाया और परमात्मा के ध्यान लगाने पर सारी माया जान गए कि बादशाह अकबर आज कपट करने वाला है, छल करने वाला है। इस बात को जान गए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने परमात्मा से आराधना करी। तब परमात्मा ने ध्यान में कहा आप बेफिक्र होकर जाइए, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज और अपने संत चेलों के साथ में गुरुदेव दादू जी महाराज राजा की राजसभा की ओर प्रस्थान किया। लेकिन सभा से पहले ही गुरुदेव को सारी चीज का भान हो गया था। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने परमात्मा को निमित्त करके एक ऐसी लीला, ऐसी माया रची जिस माया का कोई पार नहीं पा सकता। उन्होंने एक तेजोमयी तगत प्रकट किया और उसमें सभी संत और चेले विराजमान, दादू जी महाराज स्वयं विराजमान हो गए और वो तेजमय तगत पर विराजमान हो गए। इधर सभा में जब अधिक देर हो गई तब बादशाह ने बीरबल से कहा कि दादू जी क्यों नहीं आए, कहाँ है दादू जी, जाओ देख के आओ। और इस प्रकार बीरबल फिर वापसी लौट के गया तो देखा उस समय इस स्थान पर दादू जी महाराज नहीं थे। और फिर बीरबल ने जाकर बादशाह अकबर को खबर सुनाई कि दादू जी महाराज तो बगीचे में नहीं है। भगवान दास से बादशाह अकबर ने कहा दादू जी महाराज कहाँ हैं, दादू जी महाराज को लेकर आओ। बादशाह अकबर के इस प्रकार कोप करके भगवान दास जी को जब कहा तो भगवान दास जी, राघव दास जी और बीरबल सभी मई थे। एकदम से ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसी तेजमयी बिजली चमकी जिसका कोई पार नहीं पा सकता। देखते ही देखते दादू जी महाराज सभा के बीच प्रकट हो गए और तेजोमय सगत बादशाह के सिंहासन के ऊपर वासने लगा। उस सिंहासन पर दिखने लगा जिस सिंहासन की मुल्ला काजी डींगे हाँक रहे थे, जिस सिंहासन की मुल्ला काजी बड़ाई कर रहे थे, वो जिसकी 24 पीर रक्षा करते हैं, उस तेजोमय उस बादशाह के उस तगत से दिव्य रूप में ऐसा तगत भासने लगा जिसे परमात्मा के निमित्त सारी रोशनियाँ, अनेक सूर्य लगे हो और जिसका प्रकाश से एक शीतलता प्रदान कर रहा हो। एक इस प्रकार जब तेजोमय तगत बादशाह के तगत के ऊपर प्रकट हो गया तब भगवान दास जी, बीरबल और राघव दास जी ने कहा कि महाराज अब चिंता ना करें, गुरुदेव आपके समीप पधार चुके हैं। तब बादशाह ने कहा कहाँ हैं? तब देखा कि आप आपके सर के ऊपर तो देखिए जरा। इस प्रकार जब बादशाह अकबर ने सर को ऊपर किया तो देखते हैं कि गुरुदेव दादू जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ तेजोमय तखत पर विराज रहे हैं। ये चमत्कार देखते ही तुलसी ब्राह्मण तो बेहोश होकर गिर गया और बादशाह अकबर भी परमात्मा की इस लीला और दादू जी महाराज की इस लीला को देखकर हलचल मच गई। हलचल मच गई और उस प्रकार फिर राघवदास जी ने एक पद गा के सुनाया। नूर ही के तकत नूर पाए जाके, नूर ही के दादू दास नूर मन भावही, नूर ही के गुनी जन गावत गुनु नुवाद, नूर ही की सवार कर जोर शिष नवही, धरनी आकाश नाही देखे सो अदर माही, नूर को दीदार किए
पाप ताप जावे। रागो कहे ताकि छवि मानो उदय कोटि रवि, तगत की शोभा कछु कहते न आवै, तगत की शोभा कछु कहत न आवै। इस प्रकार राघवदास जी ने गुरुदेव दादू जी की वंदना चालू कर दी, परमात्मा की वंदना कर दी कि नूर, जिसका नूर हो, जो खुदा नबी हो, उसके तगत की वंदना भगवान कर दी कि आपके तगत की शोभा सूर्य कोटि भी वर्णन नहीं करते, इसकी शोभा अविलक्षण है। इस तेजोमय तगत का गुणवाद गाने वाले भी प्रकाशमय और शोभा सभा में प्रकाशमय हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़े रहे। जमीन और आसमान में उनका कोई उधार नहीं था। प्रकाश के दर्शन से पाप ताप नष्ट हो जा रहे थे। राघवदास जी इस प्रकार की वंदना कर रहे थे। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज की लीला देखकर काजी मुल्ला तो भयभीत होने लगे और कुपिट साधु जो भिक्षुक थे वो क्षमा याचना करने लगे, और बादशाह को बहकाने पर बादशाह भी गुरुदेव दादू जी महाराज की तरफ दृष्टि उठाए देख रहा था। तब दादू जी महाराज ने कहा, चोर न भावे चांदना, जानी उजियारा होए, सूते का सब धन हरू, मुझे न देखे कोई, सूरज साक्षी भूत साचा करे प्रकाश, चोर डरे चोरी करे, नीति मर कनस। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज बादशाह अकबर को उपदेश दे रहे हैं और सभी दुष्ट पापी काजी मुल्लाओं को उपदेश दे रहे हैं कि जिस प्रकार चोर को उजियारा नहीं पाता और वो सोचता है कि अंधेरे में सारा धन हरू, लेकिन सूरज उग जाता है, उसके समय पे उगता है, उसका साचा प्रकाश होता है। चोर डरे तो चोरी करे, प्रकाश में चोर कैसे चोरी कर सकता है, उसका तिमिर का नाश हो जाता है। इस प्रकार दुर्जन आदमी भी इसी प्रकार करता है, जो अपने कपट कर कर सोते हुए आदमी की तरह उसको दुख देता रहता है। गुरुदेव दादू जी महाराज के इस पद के माध्यम से दादू जी महाराज ने इस पद के माध्यम से बादशाह अकबर को शिक्षा देनी चाहिए और वे सोचते रहे सच्चे उपदेश को प्राप्त होने से सब प्राणी हमारे फंदे से मुक्त हो जाएगा। तेजमय तकत देखकर काजी मुल्ला ने दादू जी को कहा कि आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, आप तो हिंदू और मुसलमान दोनों के ही गुरु हैं। तब तेजोमय तगत की लीला समेट कर संत श्री दादू जी दरबारी आसन पर विद्यमान हुए। सभी सभासद दादू जी महाराज का गुणगान करने लगे। फिर अकबर ने दादू जी की स्तुति आरंभ कर दी। अकबर कांपने लगा और दादू जी महाराज की वंदना करने लगा। अज नूर सदरास्त सो मुसीद के दादू राम माँ, आज खाक पाक साधुक बो मुल्ला मियाँ, हेरा पलक हेरा मलक हेरा जमा हेरा जामी, अज कुदरती मुसीद चुनी मुसीद दे दादू राम माँ। इस पद के माध्यम से अकबर बादशाह गुरुदेव दादू जी की वंदना कर रहा है। जो हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट करने वाले वे दादू राम जी ही हमारे गुरु हैं। इसमें इन पवित्र महात्मा को प्रणाम करके उनके चरणों की रज को सिर पर चढ़ाता हूँ। इस समय अब उनके तेजोमय तकत को देखकर भूमि पर रहने वाले मुल्ला मियाँ आदि हैरान हो गए और आकाश के को फरिश्ता देवदूत भी हैरान हो रहे। यह तथा जो भी इस समय का सभा भवन में भूमि में स्थित था वे सभी आश्चर्य से चकित रहे। ईश्वर की शक्ति ने ही ऐसे जगत गुरु को प्रकट किया। अतः हे दादू राम जी हमारे गुरु है, मैंने जो कहा वो सब सत्य है। फिर दादू जी सहित सब
इस प्रकार बादशाह अकबर ने वंदना करी और कहा कि मैंने जो कहा वो सब सत्य है, आप मेरे गुरु हैं, मेरे अपराधों को क्षमा करें, मेरी विनती को आप सुने। गुरुदेव दादू जी महाराज ने तेजोमयी ताकत दिखाकर, अपनी लीला दिखाकर और परमात्मा की कृपा पाप थी, तब मूर्ख बादशाह को डरा को अपना तेज दिखाकर और फिर गुरुदेव दादू जी महाराज अपने शिष्य मंडली सहित सभी भाग में पधार गए। इसी प्रकार 10वें दिन का सत्संग भी नहीं हो पाया, पर गुरुदेव दादू जी महाराज ने अपनी लीला दिखा दी और बादशाह अकबर को भी रुकने पर मजबूर कर दिया। दुष्ट तो दुष्ट होता है, संगति का कितना भी उसे ज्ञान दो पर उसकी बुद्धि नहीं फिरती। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज तो पर्चा दिखाकर चले गए। लोग सब पर्चा मांगते हैं। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने भगवान से कहा कि पर्चा दादू पर्चा मांगे लो, सब हमको कुछ दिखला, समरत मेरा साइया, जो समझे तो समझा। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, हे परमात्मा, सब पर्चा मांगते हैं पर सबको कैसे दिखाएं, फिर भी आपने ऐसी लीला करी, बहुत बड़ी आपकी कृपा रही। भाइयों, गुरुदेव दादू जी महाराज और बादशाह अकबर के अहंकार को तोड़कर बागीचे में चले गए। आज के लिए बस इतना ही। दादू वाणी कथा आगे चलती रहेगी, दादू जी का चरित्र आगे चलता रहेगा। अकबर बादशाह क्या तेजोमय जगत को देखकर गुरुदेव दादू जी की कृपा प्राप्त पा सकता है या आगे सत्संग चलेगा, ये कथा हम आगे सुनेंगे। अब इसी के लिए आज के लिए वाणी को मैं विराम देता हूँ। आपको सभी को सत्यराम कहता हूँ। आप लाइक सब्सक्राइब करके इस वीडियो को प्रमोट जरूर करना और संत कथा अवश्य सुनना। दादू राम सत्य राम।